नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो वेतन ड्रॉ होता है, वेतन ड्रॉ उसको किस प्रकार से भरा जाता है और ये भर करके आपको आपके डीडीओ को आपको जमा कराना है, जो कि आपको दिसंबर के महीने में भरना होता है। अभी दिसंबर चल रहा है, इसलिए आपको ये भर करके वेतन ड्रॉ को और इसको आपको अपने डीडीओ को जमा कराना है। ठीक है, डीडीओ को आप जमा कराएंगे। अब ये किनको भरना होता है, ये आप चाहे प्रोबेशन काल में हो, ठीक है, चाहे आपका स्थायीकरण हो चुका है, फिक्सेशन, इन दोनों के लिए आपको ये भरना ज़रूरी होता है वेतन ड्रॉ। इसको भर करके इस पर आपके हस्ताक्षर करके और आपको ये डीडीओ को जमा कराना होता है। तो इसको किस प्रकार से भरा जाता है, इसको हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से ध्यान से इसको आप समझें, क्योंकि ये अगर आपको भरना आप सीखते हो तो ये आपको हर साल, आपको ये हर वर्ष आपको ये भरना होता है। इसलिए हर साल अगर आप दूसरे से भरवाएं तो उससे बेहतर है कि आप खुद ही सीख जाएं तो बेटर है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर मैं पूरा स्टेप टू स्टेप हर एक कॉलम को किस प्रकार से भरा जाता है इसको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखते चलें। सबसे पहले आपको इसको भरने के लिए GA55 को आप डाउनलोड करेंगे। GA55 को आपको डाउनलोड करना है और ये आप डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एसोसो आईडी पर आपको एसोसो आईडी पर IMFS 3.0 आता है। ठीक है, उस पर आपको IMFS 3.0 पर आपको इसको डाउनलोड करना है और इसके अंदर आपको स्टेबल वाला है उस पर आपको करना है, नॉन स्टेबल की बजाय, क्योंकि उसमें क्या है, नॉन पे आप करते हो तो इसके लिए वो आपका दिसंबर तक का ही डाउनलोड होता है और अगर इस पर आप करते हो तो इसमें आपको पूरा 12 महीने का यानी मार्च से लेकर के और फरवरी तक का आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको ये करना है। अब ये करने के बाद जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद देखें यहाँ पर आप किस प्रकार से इसको भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने GA55 यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है GA55, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान GA55 ए लिखा आएगा, लेकिन GA55 यही होता है। ईयर्स आप सेलेक्ट कर लेना जब आप डाउनलोड करो उस समय 2025-26। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम, जो पद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीनियर टीचर के लिए मैंने ये किया है। अब यहाँ पर ये डाउनलोड करने के बाद अब आपको ये जो खाली वेतन ड्रॉ है, ये खाली वेतन ड्रॉ है, खाली वाला ब्लैंक, इसको आपको भरना है। तो सबसे पहले तो ऑफिस से ऑफ द, इसमें यहाँ पर ऑफिस का नाम, जो भी आपके ऑफिस का नाम है वो आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका नाम आएगा, कार्मिक का नाम, पोस्ट का नाम, यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है वो आप सीनियर टीचर यहाँ पर आप कर सकते हैं। पैन नंबर यहाँ पर आप डाल दें और SI नंबर ये भी अगर है तो यहाँ पर डालें, अन्यथा इसको आप खाली रख सकते हो। टैन नंबर भी अगर आपको ध्यान है तो कब भरें, अन्यथा इसको आप खाली रखें। GPF नंबर भी वही है, पता है तो भरें आप, अन्यथा इनको आप खाली रख सकते हो। वैसे इनको कहाँ मिलते हैं ये सारी चीज़ें, ये आपकी पे स्लिप होती है, पे स्लिप में भी मिलते हैं और GA55 में भी मिलते हैं। ठीक है, जो आपने अभी GA55 डाउनलोड किया था उसके अंदर भी ये मिलते हैं। अगर उसमें दे रखे हैं तो आप इनको भर लें, अन्यथा नहीं दे रखे हैं किसी के तो उनको आप खाली रख सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबरों को आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। ये आपके ऊपर की डिटेल्स है जो कि एक नॉर्मल सी थी। अब यहाँ से आपको किस प्रकार से भरना है ये थोड़ा सा समझने का विषय है। सबसे पहले ऊपर दे रखा है मंथ में यहाँ पर दे रखा है मार्च 2025। अब इसमें बेसिक पे देखो यहाँ पर 40,100 है। अब ये आपको कहाँ से कैसे करनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली। ठीक है, ये GA55 का फॉर्म है, इसके अंदर आपको यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर आप जाते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मार्च 2025 क्लियर लिखा है। इसमें यहाँ पर बिल टाइप यानी आपका जो जिनका फिक्सेशन हो चुका है उनका रेगुलर सैलरी आती है और जो अभी फिक्सेशन जिनका नहीं हुआ है उनके यहाँ पर फिक्स लिखा आएगा। ठीक है, फिक्स पेमेंट या फिक्स सैलरी। यहाँ पर बिल नंबर है ऊपर वाले, भाई ऊपर वाले की हम बात करें तो ये बिल नंबर है और ये ऊपर वाली ही बिल डेट है। नीचे की है टीवी नंबर है और ये टीवी डेट है, इनका भी उपयोग होता है, यहाँ पर भी होगा। और साथ में आप जब GPF डायरी भरते हो, जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है उसको भी आप देख सकते हैं, GPF 2004 की जो आप डायरी भरते हो उसके अंदर भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बेसिक पे क्लियर, यहाँ पर बेसिक पे
यहाँ पर देख सकते हो 40,100 यहाँ पर आपकी यहाँ पर बेसिक पे है गई। तो जब 40,100 यहाँ पर बेसिक है तो उतना ही बेसिक पे आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर कर दिया 40,100 आपको बेसिक पे हो गया 40,100। अब यहाँ पर है डीए। अब डीए भी देखो इसी में लिखा हुआ है, आपको कहीं भी और ऐसे देखना नहीं है, यहीं पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखें डीए लिखा हुआ है, ये डीए रहा, और ये देखो 21,253 रुपये दे रखा है। और नीचे एचआरए भी आप देख लो एक बार, एचआरए दे रखा है 4,010 रुपये। ठीक है, 21,253 रुपये आपको यहाँ पर एंट्री करने हैं। यहाँ पर डीए की जगह 21,000 यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ पर 21,253 रुपये कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ के बाद एचआरए देखो 4,010 आपने कर ही दिया। यहाँ पर जो ये है एसआई पे, ये आपका कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको खाली रखना है। सीसी है, इसको भी आपको खाली रखना है। और आगे यहाँ पर देखें वॉशिंग अलाउंस, इसको भी आपको खाली रखना है। अगर किसी का है तो वो आपको, अगर इनमें से कुछ होता है तो आपको यहाँ पर दिखा देगा वो GA55 में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो बेसिक है, एचआरए है, डीए, और कुछ दिख रहा है क्या आपको? बेसिक दे रखा है, एचआरए दे रखा है, डीए, और यहाँ पर देखो सीधा ग्रॉस पेमेंट पे आ गया, सीधा यहाँ पर ग्रॉस पेमेंट पे आ गया। यानी और आपको सारे डैश डैश करने हैं। ठीक है, और आपको सारे को क्या करना है, 0 कर दो या डैश डैश कर दो। ये भी डैश। बोनस देखो आप यहाँ पर, बोनस से GA55 में देखेंगे बोनस। देखो इस वाले में अगर आपको कहीं बोनस दिख रहा है क्या भाई? बेसिक है, एचआरए है, डीए, कहीं बोनस नहीं दे रखा, सीधा ग्रॉस दे रखा है, इसलिए बोनस भी यहाँ पर नहीं है। तो ये बोनस भी क्या करेंगे आप? 0। और यहाँ पर ग्रॉस है 65,363। देखें यहाँ पर बोनस आपको लिखना है डैश, यानी 0 कर सकते हो। अदर अलाउंस भी आपको कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है 65,263 आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इधर की कट कंप्लीट। ये पहली लाइन हम देखेंगे। पहली लाइन ही अगर आपको अच्छे से समझ आती है तो आपको वेतन ड्रॉ में कुछ भी नहीं है भरने में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको शायद ही नहीं आई होगी। अगर इनमें से कोई आता है तो आपको वहाँ पर शो होगा। ठीक है, जैसे और मैं आपको भर के दिखाऊंगा अप्रैल में, आप मई में, अगर अदर होगा तो आपको क्लियर वहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर देखो अब कटौतियाँ, GPF या GPF 2004, एसआई लोन प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है वो, RGHS, LIC। अब यहाँ पर आप देखो ये कटौतियाँ भी देखो आप कहाँ पर, ये भी आपको GA55 को ही देखनी होती है। ये यहाँ पर देख सकते हो आप डिडक्शन, हम पहले ही महीने की चल रही है अभी हमारी। और यहाँ पर आप देख सकते हो GPF 2004 कितना कटा है, 2850 रुपये। SI कितना कटा है, 5,000 रुपये। दोनों आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि GPF 2850 रुपये कटा है। अब यहाँ पर GPF 2004 जो कि आपको यहाँ पर 2850 रुपये कटा है, और SI 5,000 रुपये कटा है। ठीक है, और RGHS में आप यहाँ पर देख सकते हैं 658 रुपये RGHS के कटे हैं। इसके अलावा कोई और कटौती नहीं हुई है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको वही एंट्रीज करेंगे जो आपकी कटौती हुई है। SI जैसे GPF में हुई है कितनी, 2850 रुपये, तो वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। SI की कटौती भी हुई है 5,000 रुपये, तो आपको 5,000 करनी है। अब जिनका प्रोवेशन चल रहा है, ठीक है, जिनका प्रोवेशन चल रहा है उनके लिए कैसे भरा जाएगा इसी को, वो आप देखें यहाँ पर। यहाँ तो आएगा आपका बेसिक की जगह कौन सा, फिक्स पे। ठीक है, इस बेसिक की जगह पर आएगा फिक्स पे। जैसे आपका फिक्स पे है आपका 26,500 रुपये। ठीक है, सेकंड ग्रेड का 26,500 आ गया। DA आपको कुछ नहीं मिलता, तो ये भी आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा। HRA भी आपका खाली रहेगा, ये पूरा खाली रहेगा। और सीधा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26,500 ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसका तो एकदम प्रोविजन का तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ जितना करोगे उतना ही आपको सेम यहाँ पर करना है। इसके अलावा अब कटौतियों में भी आप देख सकते हैं, GPF की कटौती 2850, तो वो भी आपकी कुछ नहीं आएगी। सॉरी, जो भी है 1100 या 1600 रुपये आपकी जो कट रही है वो आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, SI कटौती हो गई इसकी। अब यहाँ पर SI लोन का कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आप डैश करेंगे। RGHS का कितना कटा था, 658 रुपये, वो आप यहाँ पर एंट्री। LIC अगर है
तो देखो ये जो कटती है ना, ये आपको GA55 में शो हो जाएगी। अब यहाँ पर कहीं LIC का जिक्र है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर आपको सीधा डिडक्शन पे जाना है 8,508 देखो यहाँ पर LIC आपकी कुछ नहीं हटाएं। GIA जो आपका समुद्र दुर्घटना बीमा है वो मार्च में नहीं कटता है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे आप डैश। इनकम टैक्स में यदि आप टैक्स पहले से कटा रहे हो 2-2, 3-3, 5,000 रुपये, तो वो आप यहाँ पर एंट्री करें, अन्यथा इसको आपको खाली रखना है। हितकारी निधि मार्च में नहीं कटती है, तो इसको भी आपको क्या रखना है? खाली। और वहाँ कटौती आप देख सकते हो। ये कटौती मैं डैश क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ GPF कटौती है, SI कटौती है, RGHS कटौती है। इन 3 कटौतियों के अलावा और कोई कटौती नहीं है, इसलिए हमें वही कटौती आपको वहाँ पर करनी है, ठीक है। और टोटल कटौती कितनी हो गई? 8,508 रुपये। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कोऑपरेटिव का है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अदर का भी आपको छोड़े। टोटल डिडक्शन अभी लिखा है, अभी देखा था हमने 8,508 रुपये आपका टोटल डिडक्शन। और ये आपकी ग्रॉस सैलरी थी 65,263 में से 8,508 रुपये यदि आपके कटते हैं तो ये आपको जो पेमेंट मिलता है 56,855 रुपये आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। 8 इसमें यहाँ पर कट रहे हैं, तो ये जो है वो है 55,800 और कुछ ऊपर रुपये आए हैं। कितने देख लेते हैं एक बार वापस। 56,855 यहाँ पर जो आया है वो है 56,855 रुपये आपको नेट पेमेंट यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा बिल नंबर और डेट अभी हमने देखी थी शुरू में, वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। TB नंबर और डेट उसको भी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। छोटे शब्दों में अक्षरों में आपको इसको एंट्री करें आप इसकी। तो इस तरह से आपको ये मार्च के महीने का आपको ये कंप्लीट भरना है, ठीक है। और प्रोविजन का मैंने आपको बता दिया, 26,500 इधर भरोगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको करना है, ये प्रोविजन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 26,500 आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके अलावा अगर आपका GPF कट रहा है तो GPF जैसे आपका 1100 कट रहा है तो 1100 करेंगे, 1625 कट रहा है तो 1625 आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। फिर ऐसा ही आपका कटता नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ेंगे। और ये कटता है 658 तो इसको आप 658 करेंगे। इसके अलावा बाकी सबको डैश डैश करके और टोटल जो कटौती होती है वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। भाई 1600, 1100 या ये यहाँ पर 658 है, तो जो भी कटौती टोटल मिलाकर के हो रही है वो यहाँ लिखे। और ये जो कटौती करने के बाद 26,500 में से इसको आप काटेंगे तो जो आपका बचता है 24,000 प्लस कुछ जो भी रुपये, वो आपको यहाँ पर करना है ग्रॉस वाले में। नेट पेमेंट में आपको जो मिल रहा है 24,000 प्लस कुछ, वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। ये कटौती आपकी यहाँ पर देख सकते हो 1,700 कुछ रुपये होगी, ठीक है। अगर 1100 है तो कुछ 1,700 रुपये होती है। तो इसको आपको नेट पेमेंट को आपको जो आपको मिल रहा है वो वाला आप GA55 में देख करके ही एंट्री करेंगे, ठीक है। ये पे स्लिप से भी आप कर सकते हो, लेकिन GA55 ज़्यादा बेटर है इसके लिए, तो GA55 से आपको करना है। अब ये तो हो गया कौन से महीने का? मार्च का। अब अप्रैल का आप देखो, क्योंकि हर महीने का अलग अलग है, इसमें मैटर थोड़ा सा। अप्रैल का देखो यहाँ पर, सॉरी मार्च का। मार्च 2025 वही 40,100 आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आप अप्रैल में 2025 में आप देखें रेगुलर पे वही, यहाँ पर आपका बेसिक पे कितना है आप देख सकते हो 40,100, वही सेम है। HRA भी आप देख सकते हो वही ऊपर वाला सेम है। हाँ यहाँ पर देखो DA बढ़ गया, DA आप देख रहे हो यहाँ पर DA, वहाँ पर DA 21,253 था, यहाँ पर DA बढ़ गया 22,055। तो DA आपका बढ़ गया तो DA वहाँ पर भी बढ़ाना होगा आपको। अब यहाँ पर लिखेंगे 22,055 ही लिखोगे। अप्रैल में आपका DA बढ़ गया तो 22,055 आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। और HRA, अब HRA तो वही रहेगा सेम बेसिक का 10%, ठीक है। और फिर आपको ये सारे क्या करने हैं? डैश डैश करने हैं, या आप जीरो भी कर सकते हो। और ग्रॉस पेमेंट आपकी कितनी बन रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रॉस कितनी बनी है? 66,165 रुपये। 66,165 आपकी ग्रॉस बनती है, उस ग्रॉस को आपको यहाँ पर करना है। 66,165 रुपये आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। अब वही GPF कटौतियाँ डिडक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, GPF SI, तो वही चीज़ें GA55 में अगर जो एंट्री शो है वही आपको करनी है।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अब कटौतियाँ। देखो जीपीएफ कट रहा है 2850 रुपये, एसआई कटा है कितना 5,000 रुपये, आरजीएचएस कटा है 658 रुपये। जबकि देखो ऊपर में ये नहीं थी कटौती नीचे वाली, भाई जीआई कटौती सिर्फ इसके अंदर है। तो अप्रैल में ही आपको, सॉरी ये अप्रैल है, अप्रैल में ही आपको यहाँ पर अप्रैल माह में भी में आपको जीआईएस की कटौती आपको लिखनी है। कितनी है 1400 रुपये। अब यहाँ पर देखें आप, इसको आपको भरना किस प्रकार से है, यहाँ से आप देखते चलें। यहाँ जीए वाला है तो ये तो देखो सेम रहेगा 2850 रुपये, ये आपका वही 5,000 रुपये कटौती हो रही है। एसआई लोन आपका कुछ है नहीं है, आरजीएचएस के वही 658 रुपये कटे हैं, एलआईसी आपकी है नहीं है। हाँ अब यहाँ पर देखो जीआईए, तो यहाँ पर जीआईएस है जो ये आपका कटा है वो कितना कटा है 1400 रुपये। ठीक है, वो आप यहाँ पर एंट्री करोगे। बाकी इनकम टैक्स का आपने कोई कटाया हो तो वहाँ आप यहाँ पर एंट्री करें। हितकारी निधि है तो वो यहाँ पर लिखें, अन्यथा नहीं है, वहाँ पर कुछ भी कोऑपरेटिव नहीं है, ये नहीं है। अब टोटल जो कटौती हो गई आपकी वो आप यहाँ पर GA 55 में देख सकते हैं। टोटल कटौती 1400 रुपये और बढ़ गई तो अब हो गई आपकी 9,908 रुपये कटौती यहाँ पर हो जाती है। भाई यहाँ पर जो कटौती है 9,908 रुपये आपकी यहाँ पर कटौती हो जाती है। अब जो आपको जो पेमेंट मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9,908 रुपये कटौती, और ये आपको ग्रॉस पेमेंट मिलता है कितना 56,257 रुपये। अब यहाँ पर ये जो मिलेगा वो है 56,257 रुपये आपको कैश पेमेंट जो मिलता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा वही बात हो गई यहाँ पर क्या, बिल नंबर और डेट नंबर, टीवी नंबर और डेट नंबर, वो आप यहाँ पर देख करके एंट्री कर देंगे जो आपको मैंने बता रखा है GA 55 में। अभी बताया था सबसे पहले वाले में, ये आपके ये रहे GA 55 में, वही यहाँ पर बिल नंबर है और यहाँ पर ये टीवी नंबर है, ये दोनों दे रखे हैं, इनको आप एंट्री यहाँ पर अच्छे से कर दें। ठीक है, अब ये आपका ये महीने का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इसके बाद अब जैसे आपको मैं बाकी के सारों का आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर बाकी के जो और कटौतियाँ हैं और जिसमें आगे की मंथ की वो आप यहाँ पर देखते चलें। ठीक है, ये GA 55 है। अब जैसे मई है, ठीक है, मई में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि DA एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और DA देखो यहाँ पर 2406, ठीक है, 2,406 रुपये आपका एक्स्ट्रा है। और ये जो DA बना था वो किस में जमा हो गया, GPF 2004 में। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जैसे ये क्या था, जैसे DA 3% बढ़ा था, उसको यहाँ पर उस मंथ का नहीं मिला, उसके लिए यहाँ पर जो मिला था उसका एरियर वो 2406 रुपये है। वो आपका सीधा आपको मिलने की बजाय सीधा कहाँ पर जमा हो गया, GPF 2004 में। तो इसके लिए देखो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, ये आपको ये नीचे जो दे रखा है ना DA एरियर, देखो यहाँ पर उसको मैं, ये खाली वाली है तो DA एरियर ये जो लिखा है उसके अंदर आपको इसकी एंट्री करनी है। जैसे मैं यहाँ पर ये कंप्लीट की हुई है सारी एंट्रीज पहले से मैंने, अब यहाँ पर ये एक्सेल सीट के माध्यम से की हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मई में, ठीक है, मई में आपको भरना वो तो ऊपर का है बेसिक का, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा था ना, क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं आप DA एरियर जो 53 से 58% बढ़ा था, उसके लिए आपको यहाँ पर ये कब था उस मंथ को आपको वहाँ पर देखना है, और ये था 2406 रुपये अभी हमने देखा था। और ये 2406 रुपये देखो आपको यहाँ पर ये पेमेंट के रूप में मिला था, और ये आपका किस में जमा हो गया, GPF में। देखो यहाँ पर ये GPF 2004 में यहाँ पर जमा हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर भी आप एंट्री करेंगे। देखो ये 1/25 से 3/25 ये एरियर था इसका, और ये था आपका ये जो HRA सॉरी DA मिला था वो था आपका 2406 रुपये, और ये जो रुपये है इसको आपको डैश करना है यहाँ पर, ये डैश, और ये पूरा डैश करते करते आपको यहाँ पर जो ग्रॉस पेमेंट है उसके अंदर भी आपको ये शो करना होगा 2406 रुपये, और साथ में आपको ये जो जमा हो गया किसके अंदर, GPF के अंदर, तो GPF के अंदर आगे ही जमा होता है 2406, ये आपको करना है। इस तरह से आप इसकी एंट्री यहाँ पर करोगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कर दिया आपने ग्रॉस में, बस यहाँ तक इनको आपको एंट्री, और लास्ट में फिर आपको ये कटौती हो गई, ये इसमें अंदर आएगा आपको यहाँ पर टोटल डिडक्शन में। ठीक है, टोटल डिडक्शन के अंदर यहाँ पर आपको शो करना होगा, और लास्ट में आपको जो कुछ मिला है वो आपको 0, क्योंकि ये आपका कट गया।
भाई जीपीएफ में जमा हो गया तो ये आपका कट गया, तो यहाँ पर आप जीपीएफ वाले, ये रहा टोटल डिडक्शन, उसके अंदर आपको यहाँ पर टोटल डिडक्शन वाली लाइन में ही आपको यहाँ पर करना है 2406। अब ये मिला था एरियर के रूप में, और ये आपका सीधा कहाँ पर हो गया जमा, ये आपका जीपीएफ में हो गया। ठीक है, जीपीएफ 2004 में जमा हो गया, तो आपको मिला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है 0। इस तरह से आप इसकी जो एक्स्ट्रा है डिडक्शन उसको आप नीचे यहाँ पर एंट्री करोगे। अब यहाँ से वही मई माह का देखो, आगे यहाँ पर देखें मई, वही मई वाले को इसमें देखेंगे आप। भाई ऊपर वाला तो क्या था, डीए आपका एक्स्ट्रा था, तो आपने डीए की एंट्री कर दी। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो मई 2025, वही रेगुलर पे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मई का जो बेसिक पे है वो है 40,100 रुपये। HRA आप यहाँ पर देख रहे हो 4,010 रुपये है। डीए वही 22,055 रुपये है। ग्रॉस पेमेंट आपकी वही देखो ऊपर के महीने में है, सेम यहाँ पर है 66,165 रुपये, वही सेम। और सेम कटौती के बजाय इसमें कटौती, एक कटौती कम हुई है। भाई जीआईएस है, ये आपका कटता है सिर्फ अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में कटता है समूह दुर्घटना बीमा। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका गलती से जो जीआईएस है वो अप्रैल की बजाय मई में भी कट गया, जून में भी कट गया। ठीक है, 2-3 महीने में कट गया, तो आपको वहाँ पर ये शो होगा। ठीक है, तो शो होगा तो आपको वहाँ पर एंट्री भी करनी होगी। ठीक है, अगर शो होता है तो आप एंट्री भी वहाँ पर करोगे। अब वही देखो जीपीएफ 2,850 रुपये ऊपर वाले में, वही 5,000 रुपये, वही आरजीएचएस सिर्फ 1,400 रुपये एक्स्ट्रा है, तो वो यहाँ पर आपको नहीं कटे हैं, तो उसको आपको छोड़ना है। जैसे मैं आपको बताऊँ कैसे भरेंगे, सेम जैसे अभी हमने ऊपर के महीने को भरा था, लेकिन वही देखो यहाँ पर 22,055 यहाँ पर करोगे, वही 4,010 यहाँ पर, ये सारे खाली रखोगे आप। और यहाँ पर वही 66,165 रुपये, और यहाँ पर वही 2,850 रुपये करोगे। इसमें वही 5,000 रुपये आपको जो कटौती हो रही है, ये डैश, ये 658 रुपये। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1,400 की जगह आपको डैश करना है, और ये पूरा डैश डैश। और यहाँ पर जो टोटल कटौती हो गई वो हो गई आपकी 8,508 रुपये। और जो नॉट पेमेंट आपको जो मिला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रॉस आपको मिला है 57,657 रुपये। ठीक है, वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है 56,657 रुपये। ठीक है, ये आपकी ग्रॉस हो गई। और वही टीवी नंबर, वही आपके जो क्या दे रखे हैं ऊपर बिल नंबर और टीवी नंबर आप यहाँ पर एंट्री कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरा भरना है। अब मैं आपको एक बोनस वाला और बता देता हूँ इसके अंदर कि बोनस आपको कौन से महीने में मिला है। ठीक है, अगर आपको जैसे इसके अंदर जो एक्स्ट्रा है ना वो हम आपको जून में देखो कोई किसी प्रकार की वही बेसिक पे देखो सेम है, वही HRA सेम है। ठीक है, वही 22,500, वही 66,165 है ना, और वही RJHS सेम देखो यहाँ पर 57 है, 57,657 इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 59 हुई है, 59,637 हुए हैं ना। अब इसके लिए कुछ कारण देखो क्यों हुए, बढ़े कैसे, उसके पीछे देखेंगे यहाँ पर आप कि जुलाई महीना हो गया। अब जुलाई में आपका देखो यहाँ पर पहले आपका जो बेसिक पे चल रहा था वो चल रहा था 40,010 रुपये, सॉरी 100 रुपये, 40,100 रुपये चल रहा था। अब ये बढ़ गया 3% बढ़ करके बेसिक पे वो हो गया 41,000, क्योंकि इंक्रीमेंट लग गया यहाँ पर, इंक्रीमेंट लग गया जुलाई में, तो ये हो गया आपका 41,300 रुपये। अब 41,300 हो गया तो बेसिक पे आपका देखो चेंज हो गया यहाँ पर। अब आपको ये देखो जुलाई में, भाई जून में तो वही रहेगा सेम, जो अभी हमने भरा था वही सेम रहेगा। अब जुलाई में आ जाओ। अब जुलाई में जैसे आप आते हो तो देखो बेसिक पे चेंज हो गया। अब आपको यहाँ पर बेसिक पे 41,300 हो गया। अब 41,300 के अनुसार यहाँ पर डीए आएगा, और HRA देखो इसका 10% है तो 41,30 रुपये हो गया। वही हम GA 55 में चलते हैं। देखो भाई GA 55 का ही हमारा रोल है पूरा, वही 41,300 यहाँ पर कर दिया, और इसका देखो बेस ये डीए बढ़ गया, अब 22,715 रुपये हो गए, जबकि पहले था 22,055 रुपये। अब 22,715 आपको यहाँ लिखना है।
यहाँ पर आपको 22 से 715 आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर 4110 हो गए और ये आपका कोई कटौती है नहीं है और कुछ मिला नहीं है आपको। और टोटल जो पेमेंट आपका जो बना है वो आप यहाँ पर GA55 में देख सकते हैं। GA55 में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये HRA मिल गया, ये DA मिल गया, तो 68,000, पहले 66 था, अब 68,145 रुपये आपको ग्रॉस मिला है। 68,000 आपको ग्रॉस मिला है। अब 68,145 रुपये आपको ग्रॉस मिल गया। अब वही आपको GPF में कितना कटा, SI में कितना कटा, RGHS में कितना कटा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई कटौतियों को देख देख करके ही आप किया करो ताकि आपसे गलती बिल्कुल ना हो। GPF 2004 देखो 2850 रुपये, SI देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं SI 5,000 रुपये कटी है, RGHS 758 रुपये कटा है। वही कटौती तो देखो सेम हुई है, कितनी, 8,508 रुपये, मतलब इंक्रीमेंट भी लगा है लेकिन कटौतियाँ तो वही रही है। तो कटौतियाँ आपकी वही रही है, कितनी, 8,508 रुपये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको भरना है, वही देखो 2850 रुपये यहाँ पर करूँगा, वही 5,000 रुपये इधर, वही 658 रुपये यहाँ पर, वही। अब यहाँ पर GIS बिल्कुल नहीं कटा तो आप इसको भी डैश करेंगे, ऊपर वाले में भी डैश ही था। इनकम टैक्स यदि आपने कोई कटाया हो तो वहाँ पर आप एंट्री करें, वही हितकारी निधि हो तो आप एंट्री करें, अन्यथा इसको भी खाली, इसको भी खाली। टोटल कटौती हुई है 8,508 रुपये। अब आपको जो ग्रॉस पेमेंट जो मिलती है वो आपको यहाँ पर जो मिल रही है वो है 59,000, सॉरी ये जुलाई का चल रहा है, 59,637 रुपये। अब ये बढ़ कर के आपको मिल रही है 59,637 रुपये। यहाँ पर आप देखें 59,637 रुपये आपको जुलाई माह की जो ग्रॉस थी वो आपको यहाँ पर मिली है। यहाँ पर वही बिल नंबर और यहाँ पर TV नंबर आप एंट्री कर दोगे। ये करने के बाद अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको ये पूरा वेतन ड्रॉ भरना है, ठीक है। और ये वेतन ड्रॉ देखो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट ये भरा हुआ है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये वेतन ड्रॉ में आपको यहाँ पर जो स्पेशल चीज़ें हैं, देखो बाकी चीज़ें तो आपको सारी चीज़ें वही भरी हुई है, जो स्पेशल है वो एक इस महीने में है। 10वें नंबर पे आप देखो दिसंबर में। अब दिसंबर में क्या है एक्स्ट्रा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो 250 रुपये एक्स्ट्रा है। अब ये क्या है 250 रुपये, वो हितकारी निधि है। हितकारी निधि जो आपकी कटती है वो आपकी दिसंबर के महीने में कटती है, यानी अब आपका जो दिसंबर है उसमें आपकी हितकारी निधि कटेगी। और हितकारी निधि कटाना एक स्वैच्छिक होता है, कार्मिक चाहता है तो कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सारी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कुछ नीचे भी दो चीज़ें हैं। एक DA, जैसे DA उस समय बढ़ा था 53 से 55 और फिर अब जुलाई में बढ़ा था 55 से 58, तो ये आपको 37-17 ये आपका DA है, वो DA एरियर है जो कि आपको कहाँ जमा हो गया, ये जमा हो गया GPF में, ठीक है। ये GPF में जमा हो गया जो कि आप GA55 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप नवंबर में DA, और DA में आप यहाँ पर देख सकते हो 37-17 देखो यहाँ पर जमा हो गया। और लास्ट में आपको जो मिला वो कुछ नहीं था, 0 क्योंकि ये सिर्फ किसमें शामिल हो गया, कटौतियों में, ठीक है। तो वही आप यहाँ पर लिखोगे 37-17, आगे यहाँ पर आप लिखोगे 37-17 और ये डैश डैश पूरा, वही 37-17 यहाँ पर लिखोगे आप, ये 37-17 ये डैश डैश पूरा, और यहाँ पर भी आपको 37-17 ही लिखना है और यहाँ पर आपको 0 लिखना है। इस तरह से आपको इसको भरना है। अब ये किसके बाद यहाँ पर आप टोटल देख पा रहे हो, टोटल में आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल जो आपका पूरा बेसिक पे है उसका टोटल आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। जितना भी टोटल है आपका वो आप यहाँ पर करेंगे। जैसे इसमें मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर टोटल देख सकते हो, बेसिक पे का टोटल 4,90,800 रुपये है। DA का जो टोटल है वो है 2,81,456 रुपये है। बोनस का जो टोटल है वो है 6,774 रुपये। HRA का जो टोटल है वो है 49,080 रुपये। यानी टोटल जो पेमेंट है वो है 8,28,110 रुपये। अब ये सारी चीज़ें आपको एकदम मैच करनी चाहिए आपकी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 49,000 यहाँ पर है, 28 से 2,81,456 यहाँ पर है, 49,080 यहाँ पर है। वही बोनस आप यहाँ पर देख सकते हो ये है, और टोटल आप पेमेंट देख सकते हो 8,28,110 रुपये आपको टोटल है। तो ये टोटल आप यहाँ पर कर लेना। यहाँ पर जो दे रखा है ना टोटल, भाई इसका टोटल कितना आ रहा है बेसिक पेज का, और यहाँ पर DA का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर HRA का टोटल कितना आ रहा है, और ये सारा टोटल करने के बाद यहाँ पर आपको
जो ग्रॉस पेमेंट मिल रही है, ग्रॉस का यहाँ पर ग्रॉस का टोटल हो गया, और फिर ये भरने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। ये भरने के बाद ये जो सबका टोटल है कि जीपीएफ का कितना टोटल आ रहा है, एसआई का टोटल कितना कटा है, और कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनका जैसे अक्टूबर में स्थायीकरण हो गया है, ठीक है भाई, सितंबर अक्टूबर में स्थायीकरण हो गया है, तो यहाँ तक तो आपको फिक्स मिलेगा भाई, यहाँ तक तो आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा जो भी आपका था, और यहाँ से आपको पूरा मिलेगा जो भी आपकी बेसिक पे है। जैसे 33,800 थर्ड ग्रेड की है, तो थर्ड ग्रेड के अनुसार अब जैसे थर्ड ग्रेड है तो थर्ड ग्रेड के अनुसार यहाँ पर आपका वेतन पूरा चेंज हो जाएगा भाई। अक्टूबर है तो अक्टूबर से चेंज होगा, नवंबर में हुआ है तो नवंबर से चेंज होगा, दिसंबर में है किसी का तो दिसंबर से इनको आपको चेंज करना होगा। वो आपको ये सारे चेंज हुए कहाँ मिलेंगे, ये आपको GA55 में मिलेंगे, ठीक है। GA55 में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको उसी की कॉपी करनी है एक तरह से यहाँ पर, तो ठीक है। अब ये करने के बाद टोटल यहाँ पर मैच करा लेना, टोटल डिडक्शन कितना हुआ है वो भी आप यहाँ पर मैच करा लेना, टोटल डिडक्शन, और ये आपके एग्जैक्टली किसके अनुसार होने चाहिए, GA55 के अनुसार। ये जो डिडक्शन है वो आपको सेम होना चाहिए, ये सारे, या अगर ये सारे सेम होते हैं तो आपका ये एकदम परफेक्ट भरा गया है। ये भरने के बाद यहाँ पर आपके साइन कर देना, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये DDO को देना है। इसके अलावा एक पेज और आता है जिसको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक पेज ये है खाली, ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम आप लेना चाहते हो या ऑल टैक्स रिजिम से आप लेना चाहते हो। दो प्रकार के यहाँ पर रिजिम है जिसको भी, और वैसे प्रोविजन काल में तो आप ओल्ड का इस्तेमाल करना, और बाकी जिनका टैक्स बनता हो वो आप न्यू रिजिम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको बेसिक सा भरना है, नाम आपके पद नाम, ये पैन नंबर, और इसको जो भरने का वो है उसको आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। और ये न्यू रिजिम के अनुसार है ना, ये सॉरी ओल्ड रिजिम है, तो ओल्ड रिजिम के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका टोटल जो बनता है वो आप यहाँ पर ये थोड़ा बहुत यहाँ पर वही होगा, जैसे 8 लाख आपका कितना था वही आपका यहाँ पर लिखा होगा। जैसे 8 लाख कितना था अभी, 8 लाख, ये यहाँ पर जो आपको कुल आय वित्तीय 25-26 में है कर सहित योगों का, वो आपको 8,28,110 रुपये ही होगा। फिर आपको ये जो आपको जो छूट मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, यहाँ पर 75,000 की मिलती है, और न्यू में 75 की मिलती है, जबकि ओल्ड में ये कितने मिलेगी, 50,000 की आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप एक बार यहाँ पर ये देख सकते हो कि ऊपर आपको ये मिलेगा जो भी आपका है 8 लाख, ये किसी और का था तो थोड़ा सा संशोधन है इसमें टोटल में, और यहाँ पर आप ओल्ड का देख सकते हो 50,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। ये आपका जो 50,000 मिलने के बाद ये आपका बचता है। ये बचने के बाद यहाँ पर जो एंट्रीज हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंट्रीज आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर GPF का करनी है एंट्री की, GPF की आपकी टोटल कितनी कटौती हुई है वो आपको यहाँ पर करना है। GPF को यहाँ से काटने के बाद फिर आपका यहाँ पर 7,33,860 रुपये यहाँ पर आपके बनते हैं। अब इसमें यहाँ पर नई स्लैब के अनुसार ये तो ओल्ड से पूरा भरा है, तो ओल्ड के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप टू 2.5 लाख तक तो जीरो था तो जीरो किया है, दोनों में सेम है। और ओल्ड में 2.5 से 5 लाख पे 5% लगता है, जबकि न्यू में 4 से 8 लाख पर 5 लगता है। तो ये ओल्ड से भरा है तो इसका 5% यहाँ पर है। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख पर इनका जो है वो है यहाँ पर 46,772 रुपये, और टोटल जो आपका टैक्स जो बन रहा है वो है 59,272 रुपये। इसके बाद यहाँ पर कुछ छूट मिलती है जिसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। शेष आयकर पर 59,000 में से सॉरी ये और टैक्स है एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर शेष आयकर, और तीसरे यहाँ पर ये शिक्षा और चिकित्सा कर 4% टैक्स आपको यहाँ पर लगता है। तो ये 2371 होने के बाद टोटल है 61,643 रुपये, और यही आपका क्या बनता है, टैक्स बनेगा, ठीक है। ये ओल्ड रिजिम से बन रहा है, ध्यान रखना। और न्यू रिजिम से अगर ये भरते हैं तो ये टैक्स बनेगा 0 रुपये, ठीक है। टैक्स बिल्कुल नहीं बनेगा, किसी भी स्थिति में टैक्स नहीं बनता है यहाँ पर ये, क्योंकि 11 लाख प्लस की कोई संभावना है टैक्स के। न्यू रिजिम के अंदर 11.5 तक आपको कोई टैक्स बनने की संभावना आएगी, अन्यथा ये आपको 61,000 रुपये जो अगर ओल्ड से कोई भर रहा है,
अगर उसने होम लोन नहीं ले रखा है तो आप और न्यू से भरना शुरू कर दें, क्योंकि न्यू में आपको यहाँ पर कोई टैक्स की छूट बिल्कुल रहेगी। यहाँ पर आपका टैक्स 61,000 बना है, ये आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है। और प्रोविशन के काल के जितने भी कार्मिक है प्रोविशन वाले, वो सारे किससे भरेंगे, ओल्ड से भरेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका टैक्स बनता नहीं है, तो आप ओल्ड से ही भरें, क्या पता भविष्य में लोन की आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए गृह लोन में छूट के लिए ही आपको ओल्ड रिजिम का इस्तेमाल ज़्यादा है, बाकी तो न्यू का ही ज़्यादा फायदे रहेंगे। तो ये आपको भरना है। और फिर भी यदि किसी साथी को कोई दिक्कत हो तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकता है। ठीक है साथियों, जय हिंद।